हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। जैसा कि हमने अभी लेटेस्ट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इन चारों वीडियो में आपको एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का जो भी सिलेबस है उन सारे सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है विद एग्जाम्पल के साथ। और जैसा हमने आप लोगों से वादा किया था कि हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को उस टॉपिक के बेस पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिसकी पॉसिबिलिटी है उन सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और साथ साथ जो भी मैक्सिमम बुक में जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के, उन सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए, ये वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि इस वीडियो में कम से कम टारगेट है कि 45 से 50 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूं। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं या फिर आप कंप्लीट नहीं देखते हैं तो शायद कुछ एक क्वेश्चन है जिससे आप लोग अवेयर नहीं हो सकते हैं या फिर एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। तो इससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा या जो भी अपडेट दिया जाएगा आपको, उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपके तुरंत मिल जाए। चलिए, तो और अगर आप किसी को कोई कमी लगे तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में अपने कमी को हमें बता दें। आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए मोस्ट वैल्यूबल है और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके द्वारा जो हमारी कमी होगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक का नाम है प्रैक्टिस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए बच्चों, मैं पहले बता दिया आपको कि ये वीडियो हमारा लंबा चलने वाला है, तो इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखें। क्या है टॉपिक का नाम? प्रैक्टिस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बच्चे, हम जैसी बात कर रहे हैं आपको कि मेरा टारगेट है 45 से 50 क्वेश्चन की, मैं 45 से 50 क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए थे या लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए, एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। और जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, देखिए जल्दीबाजी में आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं करना है। अगर आप उस पर ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना बच्चे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए आपको एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको आता भी है तो प्लीज़ आप उसे एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लें। ऐसे ही जल्दीबाजी में आप टिक ना करें। जल्दीबाजी में अभी कोई भी ऑप्शन को आप सही ना मान लें। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए बच्चे, आपके स्क्रीन पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनइक्वलिटी क्या कर रहा है हमें? इनइक्वलिटी ए प्लस आइटा बी इज ग्रेटर देन सी प्लस आइटा डी कैन बी एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन कब होगा? ओनली व्हेन अपने पास 4 ऑप्शन है, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, दूसरा b इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, तीसरा a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 और चौथा a इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो बच्चे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा तो आपके सर ने बताया होगा, चाहे नहीं बताया हो तो आप सीख लो आज, कि कभी भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप सबसे पहले नोट कर लिखिए कि वी कैन नॉट compare two complex number by inequalities है। या फिर सीधा कहिए कि we cannot compare two imaginary numbers। हम 2 इमेजनरी नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे कहीं लिखा ना a प्लस आइटा बी ग्रेटर देन c प्लस आइटा डी, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है
तो ये गलत है, ऐसा लिखा हुआ वो कहीं नहीं मिलेगा। कहेगा ये कब हो सकता है, तो बच्चे हमने भी कहा था कि हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ इक्वलिटी साइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। किसके साथ? इक्वलिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कहीं लिख लीजिए, वी कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर बाय एन इक्वलिटी साइन। किस पे? एन इक्वलिटी से कंपेयर कर सकते हैं। इन इक्वलिटी से कंपेयर हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कब सही होगा बच्चे? तो हमने कहा कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि इसमें भी आइटा पोर्शन यहाँ भी आइटा है, तो ये कंपेयर कब होगा? तो हम कहते हैं कंपेयर हम तभी करेंगे जब ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कि अगर ये और ये पोर्शन जीरो होता है तो अब क्या बचेगा? हमारा सिर्फ दो रियल नंबर बचेगा, और दो रियल नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या है, नहीं है। तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये केस तभी सही होगा जब b इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। अगर कहेंगे पहला ऑप्शन में बच्चे b जीरो हो गया, c जीरो होगा, तो कभी भी हम रियल को इमेजिनरी के साथ कंपेयर नहीं कर, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। a बराबर c, अगर a और c दोनों जीरो हो गया तो बचेगा क्या? इमेजिनरी बचेगा, तो ये भी कंपेयर हमारा नहीं होगा। अगर a बराबर जीरो, ये सिर्फ बचेगा इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी को हम कर ही नहीं सकते हैं कंपेयर, तो हमारा क्या होगा? b इक्वल टू जीरो और d इक्वल टू जीरो। चलिए हम देखते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चे, आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन हमारा है। क्या कर रहा है कि 4 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z आर फ्रॉम z प्लस z कंजुगेट एंड z इंटू जेड कंजुगेट। क्या होगा कि, तो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आप z क्या मान ले? सीधा x प्लस आइटा वाई मान लेते हैं। तो z कंजुगेट क्या बचे हमारा? x माइनस आइटा वाई, और दोनों को जोड़ेंगे कि z प्लस z कंजुगेट हमने क्या लिखवाया था? याद कीजिए 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो अभी ये दोनों कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा? 2x बचेगा। ये भी क्या होगा हमारा? ये हमारा रियल हो गया। अगर कहेगा कि z प्लस इंटू जेड कंजुगेट करते हैं, तो सीधा हमने लिखा था प्रॉपर्टीज में कि z इंटू जेड कंजुगेट क्या होगा? मॉड ऑफ z का स्क्वायर होगा, मतलब x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई को हम क्या लिखे? सीधा बच्चे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी क्या हमारा? रियल आ रहा है, और ये भी रियल आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या? अरियल नंबर, कि एक रियल नंबर होगा, कोई एक एन इमेजिनरी नंबर, कि एक इमेजिनरी होगा, कि बोथ आर रियल, कि दोनों ये वाला भी रियल होगा और ये भी रियल होगा, या फिर बोथ आर इमेजिनरी, कि दोनों इमेजिनरी होगा। देखिए इसमें भी रियल आ रहा है और इसमें भी रियल आ रहा है। तो क्या होगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट से अगर जोड़ते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है? रियल आता है। ऑप्शन क्या आएगा बच्चे? हमारा ऑप्शन सी आएगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, हम अपने स्क्रीन पे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेट z बी अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। z क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है, सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन जीरो। क्या कर रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? जीरो से बड़ा है। मतलब कैसा है? अब z क्या होगा? आइटा, 2 आइटा, 3 आइटा, 1/2 आइटा। इस केस का है। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? बच्चे अगर आपको आता है डायरेक्टली, कि हमने लिखवाया था आर्गुमेंट में, नोट करके क्या लिखवाया था कि द आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज π/2 या फिर -π/2। और दूसरा चीज लिखवाया था कि आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर इज 0 या फिर पाई। हमने ये लिखवाया था। तो बच्चे अब लिखवाया द आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज π/2 और -π/2। तो क्या होगा सर? π/2 कब होता है और -π/2 कब होगा? तो प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्योरली इमेजिनरी की बात करेगा। तो π/2 कब होगा बच्चे? अगर वो इमेजिनरी नंबर 0 से बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव में होगा तो हम कहेंगे कि उसका आर्गुमेंट π/2 होगा। अगर निगेटिव में होगा इमेजिनरी पार्ट तो कहेंगे उसका क्या होगा? हमारा -π/2 होगा। वैसे ही कि अगर रियल नंबर पॉजिटिव में होगा तो उसका आर्गुमेंट 0 होगा। अगर रियल नंबर निगेटिव में होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? पाई होगा। तो अब आई थिंक आपको अभी ऑप्शन क्या होगा बच्चे? तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी है। चलिए प्योरली इमेजिनरी है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है,
पॉजिटिव के लिए क्या होगा सीधा π/2। अगर यहाँ क्वेश्चन में कहता लेस देन 0 कहता तो उसके लिए आर्गुमेंट क्या होता है माइनस का π/2। अगर क्वेश्चन में प्योरली रियल कह देता, अभी क्या कहता है प्योरली रियल कहता और कहता रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 तो उसके लिए आर्गुमेंट क्या होगा 0। और कहता रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 आर्गुमेंट क्या होगा बच्चे हमारा पाई। तो एक इसी क्वेश्चन से हमारा क्या होगा 4 क्वेश्चन फॉर्म हो गए बच्चे, तो इन चारों को आपको याद रखना है। चलिए तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चे हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कर रहा है कि लेट जेड बी एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड कोई नॉन जीरो मतलब कि इसमें जीरो नहीं है, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो क्या कर रहा है हमारा कि तो आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट क्या होगा। बच्चे क्या कर रहा है जेड प्लस जेड कंजुगेट, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस जेड कंजुगेट की बात कर रहा है। तो सीधा मैं इसे लिखे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस जेड कंजुगेट की बात कर रहा है। तो हम क्या लिखे थे अपने आर्गुमेंट जब पढ़ाया था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट क्या लिखते हैं माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखते हैं। अब यहाँ सीधा एक तो ये होगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको भी क्या लिखेंगे माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, दोनों कट जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ से भी क्या 0 आ गया। एक तो तरीका ये है 0 आने का, एक तो ये तरीका सॉल्व होगा। या दूसरा तरीका अगर हम लेते हैं कि जेड मानते हैं अगर हम x प्लस आइटा वाई, क्या मान लेते हैं x प्लस आइटा वाई, तो अभी इसका आर्गुमेंट क्या होगा बच्चे हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा थीटा हो गया। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसके कंजुगेट का आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। तो थीटा प्लस माइनस थीटा क्या होगा बच्चे हमारा, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। बच्चे आपको ना प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन, कौन सी वो छोटी छोटी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा एन का, किस वैल्यू का कारण 1 प्लस आइटा बाई 1 माइनस आइटा की पावर एन इक्वल टू 1 होगा, एन के किस वैल्यू के लिए। तो बच्चे अभी क्या लिखते हैं क्वेश्चन की 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा पूरे की पावर एन किसके इक्वल हमारा है 1 के इक्वल है। तो बच्चे अभी करना क्या है, हमने बताया था आपको कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिनोमिनेटर मिलेगा तो आपको क्या करना है डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइज करते हैं। तो करते हैं 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा बाय 1 प्लस आइटा अब पूरे की पावर n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। बच्चे अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो गया हमारा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में आइटा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, पूरे की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे हमारा 1 हो गया। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा बाय 2 पूरे की पावर n इक्वल टू 1। अभी क्या हो गया कट गया हमारा, ये क्या लिखेंगे 2 आइटा बाय 2 की पावर n बराबर 1। मतलब यहाँ से होगा भी कि आइटा की पावर n बराबर 1। तो अभी इसको क्या लिखें आइटा की पावर n को 1 कहाँ पे होगा आइटा की पावर 0 लिख दो, या फिर आइटा की पावर 4 लिखो, आइटा पावर 8 लिखो, कोई भी लिखते चलो ये सब होगा। तो अभी अभी हमारा n का वैल्यू क्या क्या सकते बच्चे, n का वैल्यू 0 4 8 12 मतलब 4 के फैक्टर का। तो भाई कर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। तो भाई देखो 0 जो है वो 0 ना ही तो पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है, तो हमारा क्या होगा 0 तो होगा ही नहीं। तो क्या दिया अपने को ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, अगला क्या होगा 4 और 4 के ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में 4 भी नहीं होता तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम 8 को लेते हैं। चलिए अगर ऑप्शन में 0 भी होता, अगर ऐसे ऑप्शन में होता 0 बी में 2 सी में 4 और डी में 8, तो बच्चे उस समय हम 0 को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि बात क्या कर रहा है हमारा पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। 0 तो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, तो उस केस में हम उस समय भी 4 ही लेंगे। सिर्फ कहता द स्मॉलेस्ट इंटीजर कहता तो अब लेते हैं 0। अगर पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं करेगा तभी हम 0 लेंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए बच्चे अपना जो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कर रहा है कि इफ़ अल्फा इक्वल टू आइटा प्लस √3/2, क्या दिया हुआ हमें अल्फा इक्वल टू आइटा प्लस √3/2। तो अभी एक पूछा हमें क्या दिया हुआ अल्फा इक्वल टू आइटा प्लस
√3/2। क्या करा मैं कि 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 8, अल्फ़ा पावर 16, अल्फ़ा पावर 24, अल्फ़ा पावर 32 का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा ना, और ऐसे दिया रहेगा आइटा प्लस √3/2, जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा तो अब करना क्या है कि इसको आपको ओमेगा के फॉर्म करना है। तो ओमेगा के फॉर्म में कब आएगा बच्चे, जब यहाँ हमारा दोनों साइड हम आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आइटा का स्क्वायर -1, यहाँ क्या होगा √3 आइटा हो जाएगा। तो अभी क्या लिखना, दोनों साइड हमने आइटा से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस √3 आइटा/2। अभी क्या होगा, आइटा अल्फा क्या बच्चे ओमेगा हो गया, अल्फा वैल्यू क्या ओमेगा बाय आइटा हो गया, ओमेगा बाय आइटा हो गया। अब जो क्वेश्चन करें उसको सॉल्व करते हैं। क्या करें, 1 प्लस अल्फा पावर 8, अल्फा पावर 16, अल्फा पावर 24 और अल्फा पावर 32 का वैल्यू क्या होगा। और इसको लिखें 1 प्लस ओमेगा बाय आइटा की पावर 8 प्लस ओमेगा बाय आइटा की पावर 16 प्लस ओमेगा बाय आइटा की पावर 24 प्लस ओमेगा बाय आइटा की पावर 32। अब इसको भी क्या लिखेंगे, देखो मैं समझाने के लिए आपको स्टेप को लंबा कर रहा हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा पावर 8 बाय आइटा पावर 8, ओमेगा पावर 16 बाय आइटा पावर 16, ओमेगा पावर 24 बाय आइटा पावर 24, ओमेगा पावर 32 बाय आइटा की पावर 32। अभी ये हो गया बच्चे। तो अभी क्या लिखेंगे हम कि अभी यहाँ से देखिए, तो जो भी डिनोमिनेटर में आइटा है सबकी पावर क्या है, 4 का मल्टीपल है, तभी सबका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 प्लस आइटा पावर 8, आइटा पावर 16, और सॉरी 1 प्लस ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 16, ओमेगा पावर 24, ओमेगा पावर 32। देखिए अब जो 3 के फैक्टर में पावर है उसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। अभी सबको क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं पावर को, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या ओमेगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चे हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बच गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख दें हम 0 लिख दें, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ से 0 हो गया। क्या बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम माइनस ओमेगा, और ऑप्शन में क्या हमारा, ऑप्शन में हमारा माइनस ओमेगा ही है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चे हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ़ n इज एन इंटीजर अदर देन अ मल्टीपल ऑफ 3, कि n कोई इंटीजर है जो 3 के मल्टीपल में नहीं है, 3 के मल्टीपल के अलावा है। तो भाई जो 3 का मल्टीपल के अलावा है मतलब 2 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, मतलब ऐसे होगा। तो क्या कर रहा है 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n का वैल्यू क्या होगा। तो याद कीजिए जब हमने पढ़ाया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, तो उसमें क्या पढ़ाया था हमने कि 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू क्या लिखा है सबसे पहले 0, कब, इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और लिखा है 3 कब, कि इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये लिखवाया था हमने बच्चे। जब 3 का मल्टीपल होगा, जब क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा तो हम उस समय क्या लिखवाए हैं हम, वैल्यू 3 होगा। जब 3 का मल्टीपल नहीं होगा उसमें वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इस बेस से हमारा आंसर क्या होगा 0 होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पे देख। चलो बच्चे हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा √3 देन आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम आर्गुमेंट यहाँ निकालते हैं कि z क्या दिया बच्चे अपने को 1 प्लस आइटा √3। तो आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए अभी निकालें क्या, हम सीधा थीटा निकाल लेंगे tan इनवर्स y/x। तो √3/1 क्या हो गया हमारा, √3 कहाँ पे होता है हमारा π/3 पे। अब क्या कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा थीटा ही होता है, मतलब थीटा क्या गया हमारा अब π/3 हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z का मॉड प्लस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ z का मॉड क्या होगा। तो अभी इसका तो क्या गया π/3 आ गया, π/3 का मॉड प्लस हमने कहा था लास्ट क्वेश्चन बताया है कि आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट का मॉड क्या होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ z होता है। तो अभी क्या बच्चे हमारे यहाँ माइनस ऑफ π/3 होगा अभी हमारा। तो अभी क्या मॉड में है हटाएंगे प्लस हो जाएगा, तो सीधा क्या होगा बच्चे हमारा π/3 प्लस π/3 2π/3 हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चे
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि इफ़ जेड इजकल टू रूट 3 प्लस आइटा बाई 2, जेड क्या है बच्चे अपने को रूट 3 प्लस आइटा बाई 2। जब भी हमने कहा था कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा 1 आइटा प्लस रूट 3 बाई 2 या रूट 3 प्लस आइटा बाई 2, तो आपको इसको क्या करना, सबसे पहले ओमेगा का फॉर्म करना है। और ओमेगा का फॉर्म कब करेंगे बच्चे, जब हमारा दोनों साइड हम इसको आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइटा जेड क्या होगा बच्चे हमारा रूट 3 आइटा माइनस 1 बाई 2। अब इसको क्या लिखेंगे, आइटा जेड इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2। अभी आइटा जेड क्या हो गया हमारा ओमेगा हो गया। तो अभी जेड को हम क्या लिखें यहाँ से ओमेगा बाई आइटा लिख देंगे। क्वेश्चन क्या अगर जेड की पावर 69 क्या होगा, इसको लिखें ओमेगा बाय आइटा की पावर 69 लिखते हैं अभी हम। तो अभी क्या लिखें ओमेगा पावर 69 बाय आइटा की पावर 69। ये ऊपर वाला 3 का फैक्टर में है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 बाय आइटा की पावर 69। अब नीचे आइटा दिया हुआ है, हमने क्या कहा था कि इसको 4 से डिवाइड कीजिए 1 बचेगा। अब ये इसको 4 का फैक्टर करना है तो अभी 3 कम है 4 से, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अभी आइटा क्यूब बाय आइटा की पावर 4 आ गया बच्चे। अब इसका वैल्यू क्या होगा 1 आ गया, तो आइटा क्यूब क्या होता है माइनस का आइटा। इसका आंसर क्या होगा बच्चे हमारा माइनस का आइटा होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए बच्चे अपना जो क्वेश्चन कर रहा है, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एनडीए में। देखिए कि द वैल्यू ऑफ जेड समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा। क्या कर रहा है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 का वैल्यू क्या कर बच्चे आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो अब इसमें लिखें ऐसे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक आइटा की पावर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। अभी बचेगा क्या हमारा 1 प्लस आइटा बच गया। अब ये समेशन सिर्फ इसके साथ लगेगा, ये समेशन है वो सिर्फ अब इसके साथ लगेगा, इसके साथ नहीं लगेगा। तो अब इसको लिखा 1 प्लस आइटा, इसको भी क्या लिखेंगे हम, इसको भी लिखेंगे 1 प्लस आइटा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक आइटा की पावर n। तो अब क्या बचे बच्चे 1 प्लस आइटा इंटू क्या 1 प्लस आइटा की पावर 1 आइटा की पावर 2 आइटा की पावर 3 कहाँ तक आइटा की पावर 13 तक। और हमने जैसे आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आइटा, तो क्या होगा वैल्यू हमारा 0 होगा कि आइटा पावर 1 2 3 आइटा पावर 4 पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे 1 से लेकर 4 तक 0, 5 से 8 तक 0, तो बचेगा क्या आइटा की पावर 13 बचेगा हमारा। इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस आइटा इंटू आइटा की पावर 13। अब इसको भी क्या लिखेंगे बच्चे हम कि 1 प्लस आइटा इंटू आइटा पावर 13 को हम क्या लिखेंगे आइटा की पावर 1 लिखेंगे। तो क्या लिखाएगा आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, तो आइटा माइनस 1। कहीं ऑप्शन है क्या आइटा माइनस 1, ऑप्शन अपने को बी में दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं अपने 11वां क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चे अभी क्या बात करा हमें कि द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं हम कि आर्गुमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आइटा रूट 3 बाय रूट 3 प्लस 1। देखिए तो अभी इसमें क्या कर रहा है 1 प्लस आइटा रूट 3 बाय रूट 3 प्लस 1, मतलब ये आइटा वाला फॉर्म क्या है सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो हम सीधा करें कि अगर डिनोमिनेटर में भी होता तो वे इसको लिखते Z1 बाय Z2। और हमने पढ़ा क्या था कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो अभी इसका आर्गुमेंट क्या होगा, सीधा ये क्या है 1 प्लस रूट 3 प्लस 1, 10 कहाँ पे होगा, ऐसा कुछ वैल्यू है नहीं। तो अभी इसको सीधा लिखते हैं ये प्योरली रियल है। तो अभी इसको लिखें इसका आर्गुमेंट क्या होगा, अगर ऐसे लिखे 1 प्लस आइटा रूट 3 बाय रूट 3 प्लस 1, तो इसका आर्गुमेंट सीधा ये प्योरली रियल है और पॉजिटिव में इसका आर्गुमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। और इसका आर्गुमेंट क्या होगा तो रूट 3 बाय 1 रूट 3 आ गया, कहाँ पे दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो क्या होगा हमारा पाई बाय 3 हो जाएगा। तो अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा बच्चे पाई बाय 3 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाय 3। इसका आंसर सीधा क्या होगा पाई बाय 3। आपको एक तरीका ये है कि आप रेशनलाइज करके बना लो या सीधा ऐसे बना लो। मुझे तो इसमें इजी पड़ रहा है क्योंकि हम इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो मुझे टाइम लगेगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
भाई अपना अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या करा मैं 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहले इसका वैल्यू में निकालना है, तो हमें क्या कर रहा है 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने क्या कहा था, बार बार मैं कह रहा हूँ सॉरी, कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर मिलेगा तो आपको रेशनलाइज करना है सबसे पहले। तो 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा बाय 1 माइनस आइटा, हमने क्या किया डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिया। अभी ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर बाय, अभी क्या बचेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बीच में आइटा हमारा है, इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। तो अभी बच्चे क्या होगा हमारा 1 माइनस 2 आइटा डिवाइड बाय 2, और पूरे का पावर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया हमारा। अभी क्या बचे भाई हमारा रे माइनस 2 आइटा बाई 2 का होल स्क्वायर, अभी 2 से 2 कट गया, क्या आ गया माइनस आइटा का होल स्क्वायर। तो माइनस का पावर इवन नंबर प्लस आ गया हमारा आइटा स्क्वायर, क्या होगा बच्चे हमारा माइनस का 1, क्या हमारा ऑप्शन डी में है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलो बच्चे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि 1 प्लस 2 आइटा बाई 1 माइनस आइटा ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो भाई अभी करेक्ट किस क्वाड्रेंट में लाइज करने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है 1 प्लस 2 आइटा बाई 1 माइनस आइटा। तो अभी क्या करेंगे, अभी डिनोमिनेटर में क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चे आपका रेशनलाइज करने का काम होगा। सबसे पहला काम क्या होगा अपना रेशनलाइज करने का होगा कि 1 प्लस 2 आइटा बाय 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा बाय 1 प्लस आइटा, हमने इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चे हमारा कि 1 प्लस 2 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा बाय नीचे क्या हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चे नीचे हमारा अपने आ गया 2 आ गया। अब क्या हो गया हमारा यहाँ से कि मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस 2 आइटा और 1 प्लस आइटा को, तो क्या होगा 1 1 जा 1, दोनों सेम साइन है तो क्या होगा घटेगा 1 माइनस 2 कर देंगे हमारा, क्या कर देंगे 1 माइनस 2, आइटा प्लस 2 आइटा कितना हो गया 3 आइटा। इसको क्या लिखे बच्चे हमारा माइनस 1 प्लस 3 आइटा बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 आइटा बाई 2। अभी क्या होगा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में हमारा है, तो माइनस प्लस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आई थिंक आपको यहाँ क्लियर होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा आपको तो करना क्या है, सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना है। देखिए जब भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो आपको रेशनलाइज जरूर करना है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि इफ़ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या कर रहा है हमारा 1 ओमेगा स्क्वायर सॉरी क्या कर रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्या कर रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। और ये NDA 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ये सारे हमारा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो भाई सबसे पहले अभी क्या लिखेंगे कि सब जो चालाक बच्चा होगा ना सीधा कहेगा सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये सीधा 0 होता है और 0 इंटू समथिंग क्या होगा हमारा 0 होगा, ये सीधा क्या होगा 0 होगा। या फिर जो बच्चा ज़्यादा टाइम लगाने वाला होगा ना वो कहेगा सर 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा क्यूब तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 और 1 2 लिखेंगे इसको और इसको 0 लिखेंगे, फिर 0 इंटू समथिंग तब फिर 0 करेंगे। सीधा कि ना एक को देख के सारे मल्टीप्लाई में है तो समथिंग इंटू 0 क्या होगा हमारा 0 होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कर रहा है मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा मैं, क्या होगा। तो बच्चे अगर मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें पहले क्या कर रहा है 1 प्लस क्वेश्चन क्या हमारा 1 प्लस 2 आइटा बाय 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले भी डिनोमिनेटर में फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। 1 सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम एक्सपेंड करेंगे,
तो 1 माइनस क्या बचेगा हमारा 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा। अब ये कट गया हमारा, क्या बचा हमारा 1 प्लस 2 आइटा बाय 1 प्लस 2 आइटा, सीधा हो गया 1 और 1 क्या हो गया 1 बाई 2 आइटा बाय 1 प्लस 2 आइटा बाय 1 प्लस 2 आइटा, क्या आ गया अपने को 1 आ गया। अब इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया हमारा, इस पूरे का वैल्यू हमारा आ गया 1 आ गया। तो कहेगा 1 का मॉड क्या होगा, 1 का मॉड तो 1 ही होगा, तो इसका मॉड क्या होगा हमारा, इसका मॉड भी 1 ही होगा। और अगर इसका आर्गूमेंट की बात करेगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करेगा, तो सीधा लिखें 1 प्लस 0 आइटा लिखें। अब ये क्या होगा, इसका आर्गूमेंट क्या होगा, सीधा 0 ना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारा है और प्योरली रियल हमारा है। इसका आंसर क्या होगा 1 प्लस 0। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए बच्चे, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ़ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए बच्चे, हमने कहा था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को क्या करते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। और सीधा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, इमेजनरी क्यूब रूट कहते हैं। क्या, इमेजनरी क्यूब रूट, या फिर कहते हैं हम इसको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट भी कहते हैं। चलिए, तो क्या करें, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी, क्या पूछा हमने 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 और प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई देखो, जिसका पहले पता हमें ना, जिसका हमने आपको बताया था, आप पहले उसको निकालिए। तो क्या बताया था हमने कि जिसका जानते हैं कि 1 माइनस ओमेगा, तो अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, तो अभी सीधा लिखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ करते हैं और माइनस ओमेगा को अलग करते हैं पावर 6, और प्लस 1 प्लस ओमेगा एक साथ करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर को अलग करते हैं पावर 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा की पावर 6, और प्लस 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, तो माइनस 2 ओमेगा पावर 6, और प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब क्या, माइनस की पावर इवन नंबर, तो प्लस हो जाएगा 2 की पावर 6 ओमेगा पावर 6, यहाँ भी 2 की पावर 6 ओमेगा पावर 12। अब इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 3 का फैक्टर है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा हमारा। अभी बचेगा क्या हमारा कि 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 कितना, 64 प्लस 64 कितना बचे हमारा 128। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा हमें कि अगर x प्लस आइटा वाई किसके इक्वल है, रूट ए प्लस आइटा बी बाई सी प्लस आइटा डी के इक्वल है। क्या दिया बच्चे हमें कि x प्लस आइटा वाई किसके इक्वल है, रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी बाय सी प्लस आइटा डी, इसके इक्वल है। हम इसको मानते हैं इक्वेशन 1। तो पूछा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कब आएगा। बच्चे बताइए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब मिलेगा कि अगर एक्स प्लस आइटा वाई लिखे हैं और यहाँ भी एक्स माइनस आइटा वाई लिखे हैं, तभी तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ही पहले हम यहाँ से एक्स माइनस आइटा वाई निकाल लें और कैसे इसका कंजुगेट करके इसको क्या लिखेंगे बच्चे हम, a माइनस आइटा बी बाय सी माइनस आइटा डी। इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। जब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करेंगे हम, तो अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बच जाएगा बच्चे हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको एक स्टेप आपको यहाँ मैं किनारे कर दूँ, देखो समझाने के लिए करता हूँ मैं कि क्या लिखेंगे, x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे हमारा, अंडर रूट ए प्लस आइटा बी बाय सी प्लस आइटा डी इंटू ए माइनस आइटा बी बाय सी माइनस आइटा डी। अभी क्या लिखेगा, इसको दोनों रूट को ले एक रूट आएगा हमारा, क्या होगा a प्लस बी इंटू माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में आइटा है यहाँ, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने वही चीज़ को यहाँ लिख दिया। इसका स्क्वायरिंग क्या आएगा, तो भाई बच्चे जब इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो अभी क्या सीधा रूट हमारा हट जाएगा और क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब कौन सा ऑप्शन बच्चे हमारे पास, अपने पास ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 क्या है। इसको भी लिखें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसको क्या लिखेंगे हम, तो बच्चे अभी सीधे 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 होता है।
क्या लिखेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो अभी लिखें माइनस, इसको लिखें -2 की पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 लिखते हैं अभी। तो माइनस की पावर ऑड नंबर क्या होगा, माइनस होगा 2 की पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 14। तो अभी क्या ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा हमारा, और 2 की पावर 7 क्या होता है -128 होता है, तो -128 ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बच्चे हमारा ऑप्शन डी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए बच्चे अपना क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है कि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा पावर 4 अप टू आइटा की पावर 2n तक का वैल्यू क्या होगा। 1 प्लस आइटा स्क्वायर आइटा पावर 4 अप टू आइटा की पावर 2n का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चे इसके लिए ना आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी अगर कहेगा आइटा स्क्वायर आइटा पावर 4 आइटा पावर 6 अप टू आइटा पावर कुछ भी रहेगा, सारे क्या होगा, आइटा की पावर सारे क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो आपको लास्ट का जो सबसे नंबर है, लास्ट का नंबर देखिए, लास्ट का नंबर आप देख लिए, मान लीजिए 100 मान लेते हैं अभी हम। तो लास्ट का नंबर अभी 100 मानते हैं, तो लास्ट का जो पावर है उसको डिवाइड कीजिए। क्या आ गया हमारे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। अगर यहाँ लास्ट का जो नंबर पावर है उसको डिवाइड करने पर अगर क्वोशेंट आपका इवन नंबर में आएगा तो उस केस में यहाँ वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा। लेकिन कहेगा आइटा स्क्वायर आइटा पावर 4 आइटा पावर 6 अप टू आइटा की पावर 102, अभी डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, 51 आ गया, जो क्या हमारा ऑड नंबर है। तो उस केस में आंसर क्या होगा हमारे यहाँ -1 होगा। अभी यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आइटा की पावर 2n की बात कर रहा है, और आइटा की पावर 2n मतलब यहाँ n कोई फिक्स नंबर नहीं है। और जब n कोई फिक्स नंबर नहीं है तो अभी इसका कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। अगर n फिक्स नंबर होता तो वैल्यू या तो 1 आता या फिर 0 आता, या फिर 1 या फिर, क्योंकि पहले 1 हमारा है तो या तो 1 आता है या फिर 0 आता है। लेकिन अभी यहाँ कोई भी n की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में कहेंगे हम कि इस पूरे का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखेंगे या फिर नॉन ऑफ दिस कहेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी कहेगा आइटा की पावर कोई भी सारे पावर इवन नंबर में होगा तो आपको लास्ट के नंबर को चेक करना है। अगर लास्ट के नंबर को चेक करते हैं, डिवाइड करने पे अगर क्वोशेंट इवन आएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर क्वोशेंट ऑड आएगा तो वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 20 में कि आइटा स्क्वायर आइटा पावर 4 आइटा पावर 6 आइटा पावर 8 अप टू 2n+1 टर्म की बात कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, आइटा स्क्वायर आइटा पावर 4 आइटा पावर 6 अप टू 2n+1 टर्म की बात कर रहा है। n की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, n की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है। तो अभी हम अपने मर्जी से क्या करेंगे, n की वैल्यू हम 0 लेंगे, निगेटिव तो ले सकते हैं। तो n की वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ आइटा स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये 0 हो गया ये 1 हो गया, एक ही टर्म। तो आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अगर n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 टर्म तक। तो आइटा स्क्वायर आइटा पावर 4 आइटा पावर 6, ये क्या हो गया, -1 +1 -1, ये भी कितना गया हमारा, ये भी -1 आ गया। तो जब भी 2n+1 टर्म कहेगा तो उस केस में वैल्यू क्या होगा हमारा, -1 होगा। अगर 2n टर्म कहेगा, 2n अगर ये कह रहा हमारा, अभी ये ऑड टर्म की बात कर रहा है, तो ऑड टर्म की बात करेगा वैल्यू -1 होगा। अगर इवन टर्म की बात करेगा तो वैल्यू क्या होगा हमारा, उस केस में 0 होगा। उस केस में क्या होगा, 0। कि 2n ऐसे अगर कहीं लिख लो नोट करके कि आइटा की पावर आइटा स्क्वायर 4 आइटा पावर 6 आइटा पावर 8 अब टू कहेगा, अगर 2n+1 टर्म कहेगा तो उस केस में वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। और सिर्फ 2n टर्म कहेगा तो उसमें वैल्यू क्या होगा हमारा, 0 होगा। क्या होगा बच्चे हमारा, 0, क्योंकि 2n तो 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो आइटा पर 0 1 हो गया, कोई टर्म होगा नहीं। तो n के लिए वहाँ से 1 चलते हैं, तो अगर 2 टर्म हो जाएगा कि आइटा स्क्वायर प्लस आइटा पावर 4 क्या होगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या करें बच्चे, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 आइटा, और इसका ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। देखिए भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 आइटा, -1 आइटा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये पहले किस क्वाड्रेंट में देखिए, माइनस, ये क्या हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। बात क्या कर रहा है प्रिंसिपल की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, -π+θ, ही ना होता है बच्चे हमारा। चलिए सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं, तो 1/1 क्या आ गया, 1 आ गया।
कहाँ होता है 1 हमारा π/4 पे। थर्ड क्वाड्रेंट में है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का -π प्लस थीटा, तो -π प्लस π/4 क्या होगा बच्चे हमारा -3π/4। क्या होगा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन सी इसका होगा। क्या होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या करा हमें कि इफ z इक्वल टू 1 प्लस कॉस π/5 प्लस आइटा साइन π/5, तो मॉड ऑफ z क्या होगा। सबसे पहले क्या करें, z इक्वल टू 1 प्लस कॉस π/5 प्लस आइटा साइन π/5। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछ रहा है मॉड ऑफ z क्या होगा। तो सीधा मॉड ऑफ z क्या हो बच्चे हमारा क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। ये पूरा रियल पार्ट है, ये अकेला क्या है, इमेजनरी पार्ट है। तो अब इसको z को क्या लिखेंगे बच्चे, हम अभी सीधा लिखेंगे 1 प्लस कॉस π/5 का होल स्क्वायर प्लस साइन π/5 का होल स्क्वायर। तो अभी आप इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अभी 1 प्लस कॉस स्क्वायर π/5 प्लस 2 कॉस π/5 प्लस साइन स्क्वायर π/5। अब देखिए कॉस स्क्वायर π/5 प्लस साइन स्क्वायर π/5 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये सीधा क्या होगा हमारा 1 + 1 क्या होगा बच्चे हमारा 2 बच गया, अब प्लस 2 कॉस π/5। तब इसमें 2 को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस π/5। और बच्चे हम यहाँ हाफ एंगल लेंगे यहाँ से कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तभी इसको क्या लिखेंगे 2 × 2 कॉस स्क्वायर π/10 लिखते सीधा हम यहाँ से। सीधा हम यहाँ से क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2 × 2 कॉस स्क्वायर π/10 मतलब 4 कॉस स्क्वायर π/10। वैल्यू अपने को क्या हो जाए बच्चे, इसका सीधा वैल्यू क्या होगा 2 कॉस π/10। कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन अपना सी है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन प्लेन। किस पे, आर्गन प्लेन पे जब रिप्रेजेंट होता करते हैं तो किसके वर्टिसेस होते हैं। तो बच्चे हमने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम किसी आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा क्या फॉर्म करता है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करता है। देखिए आपको याद रखना है कि जब भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को किसी आर्गन प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा क्या करेगा, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बच्चे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 2x + आइटा y वी सेटिस्फाई द इक्वेशन। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि z - 5 आइटा बाय z + 5 आइटा पूरे की मॉड क्या हमारा 1 है। मतलब यहाँ भी z की वैल्यू क्या हमारा, यहाँ भी z की वैल्यू क्या है x + आइटा y है। तो क्या करेगा, ये कहाँ लाइज करेगा, रियल एक्सिस पे या लाइन y = 5 पे या लाइन y = 3 पे या फिर कहीं भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए हम देखते हैं अभी कि सबसे पहले ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था मॉड में कि मॉड ऑफ z1 बाई z2 क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2 लिखते हैं। तब इसको सीधा ऐसे लिखें मॉड ऑफ, इसको भी ऐसे लिखेंगे हम सीधा, इसको भी हम क्या लिखें बच्चे कि मॉड ऑफ z - 5 आइटा बाय मॉड ऑफ z + 5 आइटा = 1 हो जाएगा हमारा। अब इसको हम इधर लाते हैं तो क्या होगा z - 5 आइटा = z + 5 आइटा। अब चलिए अब इधर ये हो गया हमारा, दोनों साइड का मॉड निकालना तो हम z = क्या करते हैं x + आइटा y पुट अप करते हैं। तो x + आइटा y - 5 आइटा = x + आइटा y प्लस का 5 आइटा। चलिए जब इसकी आगे की हम बात करेंगे, जब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे भी क्या लिखेंगे, इसको एक काम करें कि रियल पार्ट को हम एक साथ करते हैं, इमेजनरी को एक साथ करते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी मैं करते हैं वही काम कि रियल और इमेजनरी को हमने एक साथ कर दिया। अब इनका मॉड निकालना है तो अभी क्या लिखेंगे बच्चे हम √x² प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा x² प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। चलिए अभी दोनों स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो रूट से रूट कट जाएगा तो अभी अपने को बचेगा क्या, बच्चे अपने को ही बचेगा क्या बचेगा यहाँ से
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, यहाँ से क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस का 10y, ये दोनों कट गया हमारा। अभी क्या बचा हमारा माइनस का 20y 0 और y भी क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y में ये y ही 0 हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है सिर्फ x बचा और एक ऐसा हमारा प्योरली रियल है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाइज करेगा, तो जब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लाइज कहाँ करेगा, कहाँ लाइज करेगा रियल एक्सिस पे लाइज करेगा। कहाँ लाइज करेगा अपने को रियल एक्सिस पे लाइज करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चे हम अगला क्वेश्चन रखते हैं 25 नंबर का कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या कर रहा है अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है। मतलब हमने पहले कहा था कि जब भी आपको बात करें इमेजिनरी क्यूब रूट या फिर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात करें, किसकी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात करें, तो उस समय हम क्या लेना है अल्फा का वैल्यू ओमेगा लेना है और बीटा का वैल्यू क्या लेना है ओमेगा स्क्वायर लेना है। तो मतलब अभी निकालना क्या अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 1 बाय अल्फा बीटा, मतलब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 और 1 बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही निकालना अपने को। तो अभी बच्चे हम क्या लिखेंगे कि जब भी ओमेगा, अभी क्या होगा ओमेगा पावर 4 ओमेगा पावर 8 और 1 बाय ओमेगा का क्यूब। तो ओमेगा पावर 4 क्या बच्चे 3 से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, 1 क्या होगा 1 हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सीधा क्या होगा बच्चे हमारा ये होता है हमारा सीधा 0 होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए बच्चे क्या कर रहा है कि द एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट, जब भी कहेगा एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट किसका साइन पाई बाई 5 प्लस 1 प्लस यहाँ आइटा देना है आइटा इंटू 1 माइनस आइटा कॉस पाई बाई 5 1 माइनस आइटा इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 5, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो बच्चे आपने आर्गुमेंट दोनों ही पॉजिटिव में है, आर्गुमेंट क्या होगा tan इनवर्स y बाय x। भाई देखो अब ऑप्शन क्या है पाई बाय 5 2 बाय पाई बाय 5 पाई बाय 10 पाई बाय 15। तो अभी इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस पाई 5 बाय साइन पाई बाय 5। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ से एक कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेना आप लोग कहीं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चे 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे हमारा साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ से अब ये हो गया हमारा, अभी ये तीनों पे हम बात करते हैं, बाकी आगे की जो भी है वो आपको मैं कैलकुलस में सारे फॉर्मूला लिखवा दूंगा। तो 1 माइनस कॉस पाई 5 को कभी क्या लिखेंगे बच्चे हमने इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस पाई 5 को 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 10 लिखेंगे, हाफ एंगल लिखेंगे तो, और इसको भी क्या लिखेंगे साइन पाई 5 को 2 साइन पाई बाय 10 इंटू कॉस पाई बाय 10। 2 से 2 कट गया, साइन पाई बाय 10 से ये कट गया, हमारा क्या बचा हमारा साइन पाई बाय 10 बाय कॉस ऑफ पाई बाय 10 और क्या हमारा हो गया टेन पाई बाय 10। तो अभी आर्गुमेंट क्या होता है बच्चे हमारा आर्गुमेंट क्या होता है टेन इनवर्स थीटा भी क्या गया हमारे को टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, तो कितना है टेन इनवर्स 10 पाई बाय 10 और ये भी सीधा क्या हो जाएगा हमारा सीधा हमारा होगा पाई बाय 10 हो जाएगा। चलिए आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बच्चे भी क्या कर रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3 आइटा की पावर 48। तो बच्चे अभी हम जानते क्या है, अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन होगा सीधा क्या लिखते हैं हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2। तो इसको लिखेंगे 2 आई ओमेगा। अभी देखो ये किसका वैल्यू है तो 2 ओमेगा क्या होगा -1 प्लस √3 आइटा, ये किसका वैल्यू अब हो गया तो -1 प्लस √3 आइटा, ये किसका वैल्यू है हमारा 2 ओमेगा वैल्यू है। तो अभी क्या लिखेंगे 2 ओमेगा की पावर 48 क्या होगी
लिखें 2 की पावर 48 इंटू ओमेगा की पावर 48। और ओमेगा पावर 48 3 के फैक्टर में, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, यहाँ से 1 आ गया, तो 2 की पावर 48 इंटू 1 क्या होगा बच्चे हमारा 2 की पावर 48 ही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ से 2 की पावर 48। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे क्या करा हमें कि इफ़ क्वेश्चन करा हमें 29th में कि इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है हमें, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा जेड गामा डिवाइड बाय एक्स बीटा वाई अल्फा वाई गामा प्लस जेड अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमें अल्फा बीटा और गामा क्या करा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करा है। मतलब हम मानते हैं अल्फा को 1 मानते हैं, बीटा को ओमेगा मानते हैं और गामा को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन ये कहेगा तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया बच्चे, अब आपका क्वेश्चन बन गया हमारा, अगर हमने एक्स अल्फा को 1 मानना है तो क्या होगा एक्स प्लस, बीटा को हमने ओमेगा मानना है वाई ओमेगा, और गामा को ओमेगा स्क्वायर मानना है तो जेड ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी क्या होगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर और प्लस जेड। अब ये बच्चे अब देखिए, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी एक को इक्वल करना है, किसी भी एक को चलिए, या तो ओमेगा एक्स को या वाई को जेड को, किसी एक को आपको इक्वल करके चलना है। अगर हम एक्स को इक्वल करके चलते हैं तो देखिए यहाँ एक्स के साथ अकेला एक्स है, यहाँ एक्स के साथ क्या है ओमेगा है, तो अपने को करना क्या है ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी क्या लिखेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं कि ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें किसी से एक्स से तो एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड। तो बच्चे अब मल्टीप्लाई किसको, जिसको इक्वल करना है, अभी हमें क्या करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के इक्वल कर रहे हैं, सॉरी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल कर रहे हैं। तो हम सिर्फ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर और जेड ओमेगा क्यूब बाय, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इसको हमने इक्वल करना है हमें, तो वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड। अब बच्चे क्या बच गया हमारा 1 बाई ओमेगा, क्या बच्चा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर और एक क्या होगा जेड बाई, यहाँ नीचे क्या हुआ एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर और प्लस जेड। अब ये दोनों क्या सेम है, हमारा कट गया, क्या बचा हमारा 1 बाई ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चे -1 माइनस √3 आइटा बाई 2, क्योंकि ऑप्शन में हमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ने दिया है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1 माइनस √3 आइटा बाई 2, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 30 पे बात करते हैं। देखिए क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट जेड प्लस जेड इनवर्स, जेड प्लस जेड इनवर्स किसके इक्वल हमारा है 1 के इक्वल है। निकालना क्या जेड की पावर 99 प्लस जेड की पावर -99 की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या कि जेड प्लस जेड इनवर्स इक्वल टू 1। तो अभी क्या लिखें बच्चे हम कि जेड प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे हम, यहाँ जेड बचेगा हमारा, यहाँ क्या जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। तो अभी क्या होगा बच्चे यहाँ से जेड स्क्वायर, इसको अगर इधर लाएंगे माना जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। और हमने जब पढ़ाया था आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, उसमें कहा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, और जहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, जहाँ ए इक्वल टू सी इक्वल टू 1 होगा और बी इक्वल टू -1 होगा, तो उस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि अभी इसका कहेगा कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल 0, ए की वैल्यू क्या होगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। कहेगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बीच में निगेटिव है, तो ए की वैल्यू क्या होगी -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अभी यहाँ बीच में निगेटिव है, तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या होगा सीधा -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो अब आपने को जो निकालना है, निकालना क्या है कि जेड की पावर 99 और प्लस जेड की पावर -99, तो इसको भी क्या लिखें बच्चे हम जेड की पावर 99 प्लस 1 बाई जेड की पावर 99। अब क्या लिखें जेड क्या हमारा
माइनस ओमेगा की पावर 99, और यहाँ से क्या होगा बच्चे 1 बाई माइनस ओमेगा की पावर 99। तो अब देखिए माइनस की पावर क्या, अपने को माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा ओमेगा की पावर 99। चलिए यहाँ से 1 बाय, अभी क्या होगा यहाँ भी माइनस हो जाएगा ओमेगा पावर 99, तो ये क्या होगा ओमेगा पावर 99 कितना होगा 1 हो गया, ये -1 प्लस 1 बाय ये भी कितना होगा -1, -1 कितना हो गया -2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा, अगर आपको देखिए ऑप्शन डी हो, जब भी क्वेश्चन कहेगा जेड प्लस जेड इनवर्स इक्वल टू 1, तो अगर कहेगा जेड की पावर समथिंग n प्लस जेड की पावर -n क्या होगा, तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में सीधा जेड की वैल्यू क्या होगी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जो भी पावर कर रहा है उस पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या कहता है बच्चे, क्या कर रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट आइटा का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे जो जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो देखो अपने सीधा याद रख लेना कि रूट आइटा का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1 प्लस आइटा बाय √2। क्या होता है हमारा रूट आइटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस आइटा बाय √2, और रूट ऑफ माइनस आइटा का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस 1 माइनस आइटा बाय √2। तो सीधा करा प्लस का आइटा करा वैल्यू क्या होगा हमारा, ये होगा 1 प्लस आइटा बाय √2। बोला सर निकालेंगे कैसे, तो निकालना क्या करना है 0 प्लस आइटा कर देंगे, और हमने फॉर्मूला पढ़वाया था आपको, पढ़ाया था कि a प्लस आइटा भी क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस a/2, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे आइटा इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस a/2। अगर बीच में कहेगा a माइनस आइटा भी कहेगा तो इसमें क्या करेंगे, जिसके बीच में माइनस है तो हमें क्या लगाना है माइनस लगाना है मॉड ऑफ जेड प्लस a/2, माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने आइटा इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस a/2। चलिए तो अगर कहेगा कि रूट ऑफ आइटा क्या होगा, तो रूट ऑफ आइटा अपना होगा, रूट ऑफ आइटा क्या होगा 1 प्लस आइटा बाय √2। रूट ऑफ माइनस आइटा कहेगा तो 1 माइनस आइटा बाय √2 लगाना है। चलिए अभी क्या होगा इसका ऑप्शन ये होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। चलिए बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्या कर रहा है कि इफ x इक्वल टू a प्लस बी, वाई इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा एंड z इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा, और जहां अल्फा एंड बीटा क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, तो x y z की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब इंटू बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चे जब आपको याद नहीं है तो सीधा क्या कर दीजिए, आपको x y z को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा a प्लस बी, यहाँ क्या होगा a अल्फ़ा प्लस b बीटा, और यहाँ क्या होगा a बीटा प्लस b अल्फ़ा। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना तो कहोगे सर आपने रट्टा मार रखा है, इसका मैं समझा रहा हूँ आपको। अब क्या होगा, मैं अल्फ़ा को क्या मानना है, हमने अल्फ़ा को यहाँ क्या करा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेना है। किसको लेना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। अगर अल्फ़ा को ओमेगा मानते हैं बीटा भी क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, तो क्या होगा a प्लस b, क्या होगा बच्चे हमारा a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। अब क्या होगा बच्चे हमारा a प्लस b, अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, यहाँ से क्या होगा ab ओमेगा स्क्वायर, ab ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा ab ओमेगा पावर 4, और यहाँ से क्या लिखेंगे b ओमेगा क्या क्यूब। अब ये लिखाएगा हमारा ना। अब देखिए a प्लस बी इंटू, अब क्या बच्चे ओमेगा क्यूब क्या 1 होता है तो a स्क्वायर, इन दोनों में हम a b को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, और यहाँ क्या बचेगा हमारा सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो अभी इसको हम क्या लिखेंगे देखिए कि a प्लस बी, अब क्या बचा हमारा a स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखेगा ये, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा -1 होगा, तो माइनस ए बी प्लस बी का या b इंटू बी या b स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या b स्क्वायर बच गया, अब ये b स्क्वायर बच गया। तो अभी ये किसका फॉर्मूला है, तो इसको सीधा लिखें a क्यूब प्लस b क्यूब का। ये किसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और कहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है बच्चे हमारा। तो चलिए हमारा कितना हो गया अभी 32 क्वेश्चन हो गया।
आगे क्वेश्चन अगर आप कहेंगे कि सर हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए, तो और क्वेश्चन में आपको अगले वीडियो में अगर आप कहेंगे तो इसके बाकी और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा। तब तक आप अपने प्रैक्टिस के लिए जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पड़ा हुआ है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पीडीएफ से आप और प्रैक्टिस कर लें। बाकी मैं अगले टॉपिक से जो अगले वीडियो होगा वो मैं स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। तो तब तक बच्चे आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मन लगा के पढ़िए, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए अब हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।